आपका जो बैंक का काज है, घर का काज है, कोई भी काज है, तो आप स्कूल समय में चले जाइएगा। तो उस तरह से स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? आप बोलते हैं स्टूडेंट जो नहीं रुकता है, तो स्टूडेंट रुकेगा कैसे? जब इसमें टीचरें पार है तो स्टूडेंट कैसे रुकेगा? अमर जी खड़गा है, वो भी निकल जाते हैं अपना धंधा में, तो उनका भी दुकान है, वो दुकान अपना चलाते हैं। सिर्फ आया हाजिर अटेंडेंस बनाया, बस निकल गया, अपना दुकान चलाने चला गया। बस बस। कितने बजे छुट्टी हुआ है? 1 बजे। 1 बजे छुट्टी हो गया है। तुम भाग गए हो कि छुट्टी हुआ है? छुट्टी हुआ है। देखिए ये है सच्चाई, इसको अभी कौन सिखला है? कोई नहीं। 1 बजे छुट्टी हुआ है, मैडम जी जबकि बता रहा है कि सब भाग गए। ऐसा कैसे भाग जाएगा? आप लोग का जिम्मेदारी जो संभालिएगा तो कैसे भाग जाएगा? टीचर है तो उसमें एक टीचर यहाँ पर है और 3 गए अपना घर का काम करने के लिए। यह है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के अंतर्गत। ये है कमलपुर डी टोल है। आइए आप लोग को मैं 8वां जुआ सरकारी स्कूल अभी मैं दिखाऊंगा, जो जिस स्कूल में है ना, जाने का रास्ता कैसा है और इस स्कूल में जो स्टूडेंट है और टीचर सब है जो क्या है, आइए आप लोग को दिखाते हैं। जो ये है जाने का रास्ता, समझिए अगर पानी आता होगा तो स्टूडेंट जो इसमें हेल के जाता होगा, आप समझिए। ठंडी का महीना है ना, बच्चा छोटे प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, वो सब चला गया ठंडी द्वारे, नहीं रोकते हैं, कितना बच्चा मर गया है। कैसे मर गया? सरकार का नियम तो है 5 बजे तक रोक के पढ़ाना चाहिए। अभी 2 ही बजे आपका स्टूडेंट सब पार हो गया है। छोट बच्चा प्राइमरी स्कूल का है ना, हाँ, इसीलिए छोट बच्चा ठंडी समय कैसे रखेंगे? ये तो बात सरकार को आप एप्लीकेशन दिए, जो छोट बच्चा है हाँ। तो हम नहीं रखेंगे। नहीं रहता है, जहाँ 2-4 ठो भाग जाता है, 10 ठो सब बच्चा भाग जाए, उधर होकर खुला मैदान। तो उसका रोकने का सब लोग का जिम्मेदारी है ना भाई। उसको तो है, रोकबे नहीं, बच्चा ठहरबे नहीं करेगा। कैसे नहीं ठहरेगा? उसको रोक के अगर पढ़ाइएगा, मतलब बता रहा है ग्रामीण, जो पढ़ाई नहीं होगा तो रुक के क्या करेगा? उसका बच्चा कोचिंग पढ़ने चला जाता है। अगर पढ़ाई होगा तो ऐसे तो नहीं होगा। अभी इसमें कितना टीचर है? 4 टीचर है, आप एक ही अभी आप दिख रहे हैं जी। और 3 टीचर कहाँ फरार है? बैंक में गया है एक ठो, कहाँ है? बैंक में गया, पैसा उसका खाता में से काट लिया है। वो तो स्कूल समय में तो नहीं करेगा ना, स्कूल का समय तो। बैंक कब जाएगा? बैंक कब जाएगा? तो ये चीज आप क्या चीज से किससे पूछिएगा? आप ये चीज सरकार से बोलिएगा। जो आपका जो बैंक का काज है, घर का काज है, कोई भी काज है, तो आप स्कूल समय में चले जाइएगा। तो उस तरह से स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? आप बोलते हैं स्टूडेंट जो नहीं रुकता है, तो स्टूडेंट रुकेगा कैसे? जब इसमें टीचरें पार है तो स्टूडेंट कैसे रुकेगा? आइए आप लोग दिखाते हैं। जो देखिए किस तरह से, देखिए आप लोग रूम में है ना, जो देखिए एक भी स्टूडेंट जो है सो नहीं मिलेगा। आप ही समझिए कि जब 4 टीचर है तो उसमें एक टीचर यहाँ पर है और 3 गए अपना घर का काम करने के लिए। यह है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। समझे के पाठक जी, आप पटना में रखकर कितना नियम लागू कर दिया ना, लेकिन देखते हैं ना मैडम जी कहता है कि बच्चा को ठंडा लग जाएगा। ये नहीं समझता है कि स्कूल में जो है ना सो टीचरें पार है तो स्टूडेंट कैसे रहेगा? यहाँ पर सो है, सो बच्चा गया है पढ़ने के लिए, गार्जियन को गया है पढ़ने के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी मास्टर गया है, कोई भोजन करने के लिए गया है, बच्चा लाने के लिए, कोई नहीं स्कूल का कोई। आप ही समझिए कि मैडम जी बता रहे हैं क्या, जो 5 बजे तक ठंडा हो जाएगा। अभी 2 ही बजे सब फरार है। जब मैडम को पूछिए कितना टीचर है यहाँ पर, तो पूछिए ना पहले। वही ना बोले 4 है, उसमें एक ही दिख रहा है सिर्फ मैडम जी। हाँ। अगर जो मान लीजिए इसमें टीचर नहीं है, हाँ। तो स्टूडेंट कहाँ से रहेगा? सो बोलिए पहले। मान लीजिए तो बोल रहा है कि जो बच्चा भाग जाता है तो आप लोग पैसा क्या चाहिए लगता है? 50,000। आप ही समझिए कि जब जो आपसे बच्चा नहीं समझ रहा है, आपका जिम्मेदारी बनता है कि बच्चा के रोक के पढ़ाने का, तो आप बोलते हैं क्या जो बच्चे भाग जाता है तो फिर पैसा क्या चीज का लेता है? ये चीज आप जवाब दीजिए। जो हमसे बच्चा नहीं समझता है, जी जवाब देगा ना सरकार को, जो हमसे जो बच्चा नहीं समझता है। और देखिए बस आज जो है, जो अभी बोला है जो मैडम जी, जो खाना खा के सब चला गया है। अब देखिए खाना कब खाया है, उसका टाइम है 1-1:30 बजे और 2 बजे सब खाना बना है कि नहीं बना? नहीं है तो बना है, लेकिन वही ना अभी समझिए। मान लीजिए कि स्टूडेंट रहता तभी हम पूछते जो खाना बना है कि नहीं, उसका सच्चाई तो वही करते। और आए और देखिए सर यहाँ पर अभी आए हैं। सर ये जानते हैं कहाँ पर गए थे? सर क्या नाम है सर आपका? चलिए मोहन कश्यप।
कहाँ पर गए थे सर स्कूल पे? एक दवा लेने गए थे, सर्दी बहुत परेशान कर रहा है। शहर में कितना टीचर है सर? 4 टीचर है। 4 में सिर्फ आप एक हैं और आप अभी आए हैं 2। नहीं, अभी हम जस्ट 1 मिनट पहले यहाँ गए थे, शांति मेडिकल। चलिए आप गए थे, आप आ गए, लेकिन और 2 टीचर कहाँ पर है? तो प्रभारी बताएंगे मैडम। अच्छा मैडम जी, वही ना, देखिए क्या बोले, अभी मैं आप ही समझिए सर, तो स्टूडेंट सब एक भी नहीं अभी। नहीं, अभी लंच खा के सब गया है यहाँ से। तो सर तो आप आए हैं तो क्या किसको पढ़ाइएगा अभी आप? उस शीतलहर के कारण बच्चे लोग नहीं टिक पाए, खाना खाए हैं, निकल चुके हैं। अभी भी तो अपना नाम हुआ आप रोशन कुमार। इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, कौन क्लास में? चौथा में। चौथा में। कितने बजे छुट्टी हुआ है? सर कितने है? 1 बजे। 1 बजे छुट्टी हो गया है। तुम भाग गए हो कि छुट्टी हुआ है? छुट्टी हुआ है। देखिए ये है सच्चाई, इसको अभी कौन सिखला है? कोई नहीं। 1 बजे छुट्टी हुआ है, मैडम जी जबकि बता रहा है कि सब भाग गए। ऐसा कैसे भाग जाएगा? आप लोग का जिम्मेदारी जो संभालिएगा तो कैसे भाग जाएगा? मैडम जी कॉल के लिए सर के तो की कॉल अबै छथिन अबै छथिन बैंक वाला मने छुट्टी ललखिन है, ओ कहलखिन अबै छै, कहलखिन मैसेज हम कऽ देब। आब के आप की करते? अब बैंको का तो करबे करते 20,000। अत्ता आब के की करते आप सब? कोई आ जाते हैं तो कोई आ जाते हैं तो कल नहीं आते हैं, कोई परसों नहीं आते हैं। सब अपना अपना शिफ्ट जो है बंटवारा करके, सिर्फ एक हेड मैडम जो है सो रहती है यहाँ, और बाद बाकी सब अपना जो है अपना निकल जाते हैं। आप ये सर का समझिए कि वो बता रहे मैडम जो स्टूडेंट सब फरार हो जाता है। टोटल तो मान लीजिए इसमें टीचर नहीं है, जितना टीचर था उतना है ही नहीं अभी, तो स्टूडेंट कहाँ से रहेगा? कहाँ से रहेगी? सही सही ये बात 100% बात है। वही ना, अगर मान लिया टीचर का तो जिम्मेदारी बनता है ना उसको रोक के 5 बजे तक पढ़ाने के लिए। मान लिया 3 बजे नाम में चले जाते हैं, जैसे एक सुधांशु झा हो गया जो जमसुम का है, एक जो है सो क्या नाम है उसका, हो खरगा जी को अमर जी खरगा है, वो भी निकल जाते हैं अपना धंधा में, तो उनका भी दुकान है, वो दुकान अपना चलाते हैं। सिर्फ आया हाजिर अटेंडेंस बनाया, बस निकल गया, अपना दुकान चलाने चला गया। बस। क्या पाठक जी, आप पटना में रहकर कितना भी नियम लागू कर देना, लेकिन बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो है वो नहीं सुधरने वाला है। ये जीता जागता उधर आप लोग के सामने दिख रहा है कि स्टूडेंट समझिए, बोलते हैं टीचर लोग, जो स्टूडेंट अबे नहीं करता, स्टूडेंट फरार है। जब इसमें टीचर फरार है तो स्टूडेंट कहाँ से रुकेगा, ये आप लोग समझिए। और इस स्कूल का जो रास्ता देखे किस तरह से जो है ना, लगता है अगर पानी बरसात का मौसम रहेगा तो इसमें स्टूडेंट को भी हेल के आना पड़ेगा, तो कौन स्टूडेंट आएगा पढ़ने के लिए?